प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को हाईली स्ट्रक्चर्ड लेसन मटेरियल पहले से अरेंज सीक्वेंस के मुताबिक प्रेजेंट किया जाता है और लेसन की स्पीड स्टूडेंट की मर्जी के मुताबिक सेट की जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी टीचिंग स्ट्रेटजीज मौजूद हैं तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। बाकी जितनी भी कन्वेंशनल टीचिंग स्ट्रेटजीज मौजूद है इनमें स्टूडेंट को जल्दी और कंटिन्यूस फीडबैक नहीं मिलता। इससे टीचर को भी छोटी नहीं होती कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि नहीं, या आ रहा है तो कितना समझ आ रहा है। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में साथ साथ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे फ़ौरन पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। दूसरा बड़ा ड्रॉबैक ये है कि प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट टीचर्स की टीम की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ हमें प्रोग्रामर की भी ज़रूरत होती है। ऐसे टीचर्स को ढूंढना और अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इन ड्रॉबैक्स के बावजूद भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एडवांस कंट्रीज़ में काफ़ी इस्तेमाल हो रही है। ख़ासतौर पर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन के लिए हमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की ही ज़रूरत पड़ती है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस पायलट की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करती हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की अपग्रेडेड फॉर्म या एडवांस फॉर्म CAL यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में हम माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसमें अलग से हमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर एडेड लर्निंग की टर्म ज़्यादातर UK में इस्तेमाल होती है। अमेरिका में इसके लिए CAI यानी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस की टर्म यूज़ की जाती है। इसके अलावा CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन और ITS यानी इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम की टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं। इस टॉपिक पर सबसे पहले BF स्किनर ने काम किया था। उसने अपनी रीइंफोर्स टीचिंग थ्योरी को सेल्फ इंस्ट्रक्शन से कंबाइन किया था। रीइंफोर्स लर्निंग थ्योरी ये है कि लर्नर के जिन एक्शन को रीइंफोर्स किया जाता है यानी सपोर्ट किया जाता है या अप्रिशिएट किया जाता है तो वो एक्शन सीख लेता है और ऐसी बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। BF स्किनर के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हम लेसन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिज़ाइन और प्रेजेंट करते हैं। इन पार्ट्स को हम यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। इन यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टेप बाय स्टेप होती चली जाती है यहाँ तक कि लेसन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के कुछ फीचर ये होते हैं। पहला फीचर तो ये होता है कि लेसन को छोटे छोटे पार्ट्स यानी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन बनाकर एक खास सीक्वेंस में अरेंज कर लिया जाता है ताकि लेसन के एंड पर इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करते हुए कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। यहाँ पर एसिमुलेट का मतलब यह है कि जो इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे पार्ट्स किए जाते हैं उनको कंबाइन करके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लेना होता है। एसिमुलेशन और कॉम्बिनेशन को अगर आप डिटेल में समझ जाते हैं तो उस पर मेरी अलग सी कंप्लीट वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा फीचर यह है कि लर्निंग के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी करना होता है जो कि ड्यूरिंग लेसन पूछे जाते हैं। इससे फौरन पता चल जाता है कि स्टूडेंट को कितनी समझ आई है और किस पार्ट की अभी कंप्लीटली समझ नहीं आई। तीसरा फीचर ये होता है कि क्वेश्चन का आंसर करते हुए साथ साथ स्टूडेंट्स को हिंट भी मिल जाते हैं। चौथा फीचर ये होता है कि स्टूडेंट्स को फौरन पता चल जाता है कि उसने किस क्वेश्चन का आंसर सही अटेम्प्ट किया है और किस क्वेश्चन का आंसर उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। अब हम ये देखेंगे कि लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। लीनियर टाइप प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए प्रोग्रामर सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर यानी कंटेंट को एनालाइज करता है, इसकी बाउंड्रीज को देखता है, ये देखता है कि कोई खास स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके इस कंटेंट को आसानी के साथ समझा जा सकता है। इन सब बातों को सामने रखते हुए वो लीनियर प्रोग्राम डिज़ाइन करता है। इसके बाद स्टूडेंट के नेचर को देखा जाता है कि किन स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा रहा है। ये देखा जाता है कि प्रोग्राम से पहले स्टूडेंट्स के पास कितना नॉलेज होगा। ये भी देखा जाता है कि प्रोग्राम से पहले स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है और प्रोग्राम के एंड पर स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आनी चाहिए। फिर प्रोग्राम का सीक्वेंस और उसके फ्रेम सेट किए जाते हैं और लास्ट पर एक फाइनल टेस्ट भी रखा जाता है। प्रोग्राम डिज़ाइन होने के बाद सैंपल स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है और अगर ज़रूरत हो तो ज़रूरी अमेंडमेंट्स और करेक्शन करने के बाद रीराइट या रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है। स्किनर के लीनियर प्रोग्राम के बाद क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट किया। इसमें क्राउडर ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs का यूज़ किया। लर्नर जब कोई मटेरियल पढ़ता है, स्टडी कर लेता है तो इसके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए ब्रांचिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लर्नर के कुछ आंसर इनकरेक्ट अटैम्प्ट होते हैं तो ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रेमेडियल एक्शन की हेल्प से इसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव भी करता है। ब्रांचिंग प्रोग्राम में पहले एक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर शो की जाती है जिसे फ्रेम कहते हैं।
फिर इससे रेलेवेंट एमसीक्यू पूछा जाता है। अगर लर्नर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करता है तो लर्नर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये आंसर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में नेक्स्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है। लेकिन अगर लर्नर डिस्ट्रैक्टर यानी रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करता है फिर लर्नर को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये रिस्पांस इनकरेक्ट है और इसे ट्राई अगेन का कहा जाता है, या फिर रेमेडियल सब सीक्वेंस की हेल्प से उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा बिल्ड किया जाता है। अगर लर्नर पहला, दूसरा, तीसरा एमसीक्यू करेक्ट अटेम्प्ट करता है तो उसे फिर फर्दर आगे की फ्रेम शो की जाती रहती हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू करेक्ट अटेम्प्ट करने के बाद वो दूसरा एमसीक्यू इनकरेक्ट अटेम्प्ट करता है तो फिर लर्नर को फ्रेम टू सेकंड या फ्रेम टू फर्स्ट के पास ले जाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मिस्टेक। इस तरह थर्ड एमसीक्यू अगर 2-3 बार रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो फिर फाइनली करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के बाद ही उसे फोर्थ एमसीक्यू पर ले जाया जाता है। जब स्टूडेंट nth नंबर ऑफ फ्रेम यानी लास्ट फ्रेम पर पहुंच जाता है तो फिर ये एज्यूम कर लिया जाता है कि उसने तमाम मटेरियल को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है और nth फ्रेम स्टूडेंट के लिए के नॉलेज के मुताबिक टीचर सेलेक्ट करता है। ब्रांचिंग प्रोग्राम के शुरू के स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर टाइप प्रोग्राम के होते हैं, यानी इसमें भी सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज किया जाता है, कॉन्सेप्ट और उसके रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट की प्रेजेंटेशन लीनियर प्रोग्राम से बिल्कुल हटकर होती है। ब्रांचिंग प्रोग्राम में लीनियर प्रोग्राम से ज़्यादा मटेरियल होते हैं। एक फ्रेम में 2, 3 या 4 पैराग्राफ तक हो सकते हैं। स्टूडेंट के सामने मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं। जो चॉइस स्टूडेंट को करेक्ट लगती है वो उसे चूज़ कर लेता है। नेक्स्ट फ्रेम स्टूडेंट के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। लीनियर प्रोग्राम में स्ट्रेट नेक्स्ट फ्रेम आ जाती है, लेकिन ब्रांचिंग प्रोग्राम में नेक्स्ट फ्रेम तब आती है जब वो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करता है, अदरवाइज रेमेडियल फ्रेम्स आती रहती हैं। द यूज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामर्स ये क्लेम करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट टीच किया जा सकता है वो प्रोग्राम भी किया जा सकता है, यानी कि हर सब्जेक्ट का लीनियर या ब्रांचिंग प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है। कुछ सब्जेक्ट्स में तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, मसलन स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, लॉजिक, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। शुरू में ये ख्याल किया जाता था कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्राइमरी में ही सक्सेसफुल होगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस अब हर लेवल पर इंप्लीमेंट की जा रही है। कुछ सिचुएशन में तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर की जाती है। ऐसी टेक्निक्स जिनको स्मॉल स्टेप्स में सीखा जा सके, मसलन प्रोसेस इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर प्रोसेस को स्टेप्स में किया जाता हो, जैसे कि केमिस्ट्री में कुछ प्रोसेस होते हैं, तो उसके लिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें फैक्ट्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, मसलन ऑपरेशनल रिसर्च या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वगैरह, या स्कीम ऑफ वर्क की आउटलाइन की रिवीजन वगैरह में, जहाँ पर हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे फ़ायदे देखे हैं, वहाँ पर हम इसके क्रिटिसिज्म से आंखें नहीं चुरा सकते। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ह्यूमन का बिहेवियर बड़ा ही कम्प्लेक्स होता है, जबकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में तो सिंपली एक सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये होता है कि स्मॉल स्टेप्स जो कि फ्रेम की सूरत में होते हैं स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग हो जाते हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म ये है कि स्टूडेंट्स जब खुद लेसन की पेस को सिलेक्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ही स्लो पेस को सिलेक्ट करता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में स्टूडेंट्स को एज ए ग्रुप काम करने का मौका नहीं मिलता, तो उनमें एज ए टीम काम करने की एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती। टीचर क्लासरूम में एक इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट करता है जो कि स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है और मोटिवेट भी करता है, जबकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ये सब पॉसिबल नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को बनाता रहूँ। बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप आइंदा कोई वीडियो मिस ना करें। शुक्रिया।